पिछले वीडियो में हमने दिस का ऑब्जेक्ट बिहेवियर देखा। जिस क्लास में हम दिस लिखते हैं वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बिहेवियर देता है। अब हमें समझना है कि दिस का दूसरा यूज़ क्या होता है। दिस का यूज़ हम कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हमने एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखे, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, अब हम एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। ये कंस्ट्रक्टर लिखा है, इसमें लिखा है दिस 10। फिर एक और कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं इंटीजर i दिस i, 20। एक कंस्ट्रक्टर और लिखते हैं, तो ये क्लास डिफाइन की। इस क्लास में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स और वाई। एक कंस्ट्रक्टर लिखा जिसमें पैरामीटर पास नहीं है लेकिन उसमें दिस कॉल किया। फिर एक और कंस्ट्रक्टर लिखा, उसमें एक इंटीजर पास किया, उसमें भी दिस का कॉल है। फिर एक कंस्ट्रक्टर और लिखा जिसमें दो इंटीजर पास किए। मतलब एक ही क्लास में तीन कंस्ट्रक्टर, सबके पैरामीटर डिफरेंट, मतलब ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया। अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट तीन तरीके से बना सकते हैं, या तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, या ये कॉल किया, या ये कॉल किया। कोई सा भी कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सबसे लास्ट वाला कॉल कर दिया, a1 इज इक्वल टू न्यू a। तो ये तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये वाला। इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया आपने, तो उसमें लिखा है दिस 10। दिस 10 मतलब इस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर जो 10 एक्सेप्ट कर ले, मतलब वन इंटीजर, एक इंटीजर ले ले। तो इस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर जो एक इंटीजर एक्सेप्ट कर सकता है, वो ये कॉल हुआ, उसमें 10 पास हो गया। तो दिस 10 पास करने से ये कॉल हो गया, इसमें i की वैल्यू 10 हो गई। दिस 10, 20 इस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर जो दो इंटीजर एक्सेप्ट कर ले, दो इंटीजर एक्सेप्ट ये कर सकता है, तो इसने ये कॉल कर दिया। 10, 20 i और j में आ गए, उससे x और y में असाइन हो गए। मतलब a1 की मेमोरी में जो x और y बनेंगे उसमें 10 और 20 आ जाएगा। तो दिस का यूज़ करके हमने क्या किया, एक क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से उसी क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। तो दिस का ये वाला जो यूज़ है जिससे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, वो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। ये ध्यान रखना है हमें, जो दिस का कॉल है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता आप किसी फंक्शन के अंदर आप दिस का ये वाला कॉल लिख दें। दिस डॉट लिख रहे हैं, अगर अपन ऑब्जेक्ट बिहेवियर ले रहे हैं तो आप कहीं भी लिखिए, सिर्फ स्टैटिक मेथड को छोड़ के आप कहीं पे भी दिस डॉट करके लिख सकते हैं। लेकिन दिस का ये वाला जो कॉल है जिससे कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर में लिखा जाता है और कंस्ट्रक्टर की भी पहली लाइन में लिखा जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ कमांड लिख दें। दिस के कॉल के पहले कोई कमांड नहीं आएगी, दिस कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद आप चाहे हज़ारों लाइन लिखें तो ये गलत है, ये सही है। उसके बाद आप जितनी लाइनें लिखना कंस्ट्रक्टर में लिखिए, लेकिन कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में दिस लिखना पड़ता है। तो दिस के बारे में सब चीज़ें पता लगी हमें। दिस का कंस्ट्रक्टर बिहेवियर, कंस्ट्रक्टर कॉल, दिस का कॉल करके हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं सेम क्लास का। दिस का कॉल कंस्ट्रक्टर वाला क्लास में सिर्फ कंस्ट्रक्टर में लिखाएगा, मेथड में नहीं लिख सकते हैं। तो दिस को सिर्फ कंस्ट्रक्टर में कॉल करना है इस तरीके से, और उसके पहले कोई भी कमांड नहीं दी जाएगी। दिस कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में ही होगा। तो दिस के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सुपर के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं सुपर कीवर्ड।